हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रैक पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम से रिलेटेड टॉप 40 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब केसरी और शेर पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए इनमें से कौन है जिसे इन उपनामों के नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी और शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है। देखिए लाला लाजपत राय को बहुत से लोग शेर पंजाब या पंजाब का शेर कहते हैं। उन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लिया था। उन्हें पंजाब केसरी की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। चाचा तथा पंडित जी के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए इनमें से किसे चाचा या पंडित जी कहा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू को चाचा और पंडित जी के नाम से जाना जाता है। देखिए बच्चों को बेहद पसंद करने और उनके बीच अपनी लोकप्रियता की वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा के नाम से जाना जाता है और उन्हें चाचा नेहरू भी बुलाया जाता है। मदन मोहन मालवीय का उपनाम क्या है? देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो मदन मोहन मालवीय का इनमें से उपनाम क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन करेक्ट है, महामना। ये मदन मोहन मालवीय जी का उपनाम है। देखिए ये जो नाम है इन्हें किसने दिया है, ये क्वेश्चन जरूर बनता है। तो महात्मा गांधी ने मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि प्रदान की थी। तो किसने दी है अगर आपसे पूछा जाए तो करेक्ट ऑप्शन महात्मा गांधी हो जाएगा। लौह पुरुष तथा सरदार के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत बार रिपीट भी हुआ है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष या सरदार के नाम से जाना जाता है। देखिए भारत की मजबूती में सरदार वल्लभ भाई पटेल का अहम योगदान रहा है। उन्होंने भारत में कई छोटी और बड़ी रियासतों को शामिल किया, इसीलिए उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। और देखिए इनके पास सरदार की उपाधि भी है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा 1928 में एक बारदोली सत्याग्रह हुआ था। तो बारदोली में जो महिलाएं थी उन्होंने खुश होकर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो ये मतलब सरदार और भारत का लौह पुरुष ये दोनों ही उपनाम किसके हैं? तो वल्लभ भाई पटेल के हैं। मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए इनमें से कौन मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। देखिए भारत को बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने के कारण ही इनका नाम मिसाइल मैन पड़ा है। एपीजे अब्दुल कलाम को देश के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भी जाना जाता है। तो किसे कहा जाता है मिसाइल मैन? एपीजे अब्दुल कलाम जी को। मेजर ध्यानचंद्र का उपनाम क्या है? देखिए इनमें से क्या कहा जाता था मेजर ध्यानचंद्र को? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, हॉकी का जादूगर कहा जाता था मेजर ध्यानचंद्र को। देखिए ध्यानचंद्र को हॉकी खेल में महारत हासिल थी और वो गेंद को अपने नियंत्रण में रखने में इतने निपुण थे कि उन्हें हॉकी का जादूगर या द मैजिशियन जैसे नामों से बुलाया जाता था। इन्हीं नामों से उन्हें प्रसिद्धि मिली है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ध्यानचंद्र, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या है? तो देखिए इनमें से क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, लोकमान्य। ये बाल गंगाधर तिलक का उपनाम है। देखिए अंग्रेज सरकार की नीतियों के विरोध के चलते एक समय उन्हें मुकदमे और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। साल 1897 में पहली बार तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चला और उन्हें जेल भेज दिया गया था। इस मुकदमे और सजा के चलते ही उन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली थी। सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या है? तो देखिए क्या नाम था सुभाष चंद्र बोस का, यहाँ पर हमको उपनाम पता करना है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, नेताजी उपनाम था सुभाष चंद्र बोस जी का।
देखिए जर्मन के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने ही सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहली बार नेताजी कहकर बुलाया था। देखिए ये क्वेश्चन भी बनता है कि सबसे पहले इन्हें नेताजी कह के किसने बुलाया है, तो एडोल्फ हिटलर के द्वारा सबसे पहले इन्हें नेताजी बोला गया था। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि नेताजी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो वो है सुभाष चंद्र बोस जी। रविन्द्रनाथ टैगोर का उपनाम क्या है, तो देखिए विश्व कवि, गुरुदेव, कवि गुरु या सभी, तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सभी, क्योंकि ये जो सारे नाम है ये रविंद्रनाथ टैगोर के उपनाम हैं। देखिए बंगाल के कवि कहे जाने वाले टैगोर को गुरुदेव, विश्व कवि और कवि गुरु जैसे उपनामों से भी जाना जाता है। गांधी जी का उपनाम क्या है, ये तो शायद सभी को पता होगा, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी मतलब उपरोक्त सभी। तो देखिए राष्ट्रपिता, महात्मा, बापू, ये सभी गांधी जी के ही उपनाम हैं। गांधी जी को महात्मा, बापू और राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना जाता है। महात्मा की उपाधि इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई है, तो महात्मा की उपाधि उन्हें दी गई थी। सुनील गावस्कर का उपनाम क्या है, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर का उपनाम है। देखिए सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के रूप में जाना जाता है। 1970 के दशक में उनके कौशल को देखने के बाद टिप्पणीकारों द्वारा उन्हें ये नाम दिया गया था। सुनील गावस्कर जैसे कि आप सभी को पता है क्रिकेटर है, और उनका जो खेलने का तरीका था उसी को देखकर उनका नाम लिटिल मास्टर पड़ गया था। हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। देखिए कपिल देव की कप्तानी में टीम इंडिया ने 1983 का विश्व कप जीता था। उन्हें एक ऑलराउंडर माना जाता था और उन्हें हरियाणा का तूफान या फिर हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का उपनाम क्या है, तो देखिए इनमें से क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, राजा जी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का उपनाम है। देखिए सी राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। वह स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक नेता थे। वह भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है बहुत बार कि भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल कौन रहे हैं। जो भारतीय हो तो उसमें हमेशा नाम सी राजगोपालाचारी का आता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में बनता है। और ये किस उपनाम से जाने जाते हैं, तो राजा जी के उपनाम से ये जाने जाते हैं। चितरंजन दास का उपनाम क्या है, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, देशबंधु। ये चितरंजन दास का उपनाम है। देखिए चितरंजन दास CR दास को लोकप्रिय रूप से देशबंधु कहा जाता है। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक कार्यकर्ता और वकील थे, और बंगाल में ब्रिटिश राज के दौरान स्वराज पार्टी के संस्थापक भी थे। तो इन्हें देशबंधु के नाम से जाना जाता है। JP लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता है। देखिए जयप्रकाश नारायण को किस रूप में, लोकनायक के नाम से जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से भूमिका निभाई है, और संपूर्ण क्रांति का जो नारा है ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया है। तूतीय हिंद के नाम से किसे जाना जाता है, देखिए तूतीय हिंद या तोताए हिंद भी पूछ लिया जाता है, के नाम से किसे जाना जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, अमीर खुसरो को तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। देखिए अमीर खुसरो को संगीत उद्योग में तूतीय हिंद या तोताए हिंद के रूप में पहचाना जाता है। खुसरो को 14वीं शताब्दी के फारसी साहित्य के 4 महान स्तंभों में से एक माना जाता है। कौटिल्य चाणक्य के नाम से किसे जाना जाता है, तो देखिए इनमें से किसे कौटिल्य चाणक्य के नाम से जाना जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, विष्णुगुप्त को कौटिल्य या चाणक्य के नाम से जाना जाता है। देखिए जो चाणक्य है ये चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। वे कौटिल्य और विष्णुगुप्त नाम से भी विख्यात थे। समुद्रगुप्त का उपनाम क्या है,
तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत का नेपोलियन कहा जाता था समुद्रगुप्त को। देखिए समुद्रगुप्त को मुख्य रूप से उनके कई सैन्य अभियानों के लिए जाना जाता है। ब्रिटिश इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने सबसे पहले उन्हें भारतीय नेपोलियन कहा था। देखिए किसने कहा है ये हमें ज़रूर से याद रखना पड़ता है। तो विंसेंट स्मिथ का नाम आपको याद रखना है, जिसने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी थी। भारत का शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा। महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। देखिए भारत में कालिदास भारत के शेक्सपियर के नाम से लोकप्रिय हैं। वह प्राचीन भारत के सबसे महान संस्कृत कवि एवं नाटकीय लेखक में से एक हैं। निराला के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए इनमें से कौन है जिसे निराला के नाम से या उपनाम से जाना जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला के नाम से भी जाना जाता है। देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी को उनके उपनाम निराला से जानते हैं, जो एक प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार और कहानीकार थे। आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। देखिए प्रख्यात कवित्री महादेवी वर्मा की गणना हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साथ की जाती है। भक्ति काल में जो स्थान कृष्ण भक्त मीरा को प्राप्त है, आधुनिक काल में वह स्थान महादेवी वर्मा को मिला है। शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए किसे शहीद आजम के नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। भगत सिंह जी को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। देखिए भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से भी जानते हैं हम लोग। उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नायक माना जाता है। वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी रहे हैं। विद्यासागर के नाम से किसे जाना जाता है? इनमें से किसे विद्यासागर के नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय को विद्यासागर की उपाधि से नवाजा गया था। देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर संस्कृत भाषा और दर्शन में अगाध पांडित्य के कारण विद्यार्थी जीवन में ही संस्कृत कॉलेज ने उन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की थी। देखिए वैसे उनका नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था, लेकिन संस्कृत का बहुत ज़्यादा अच्छे से ज्ञान होने के कारण संस्कृत कॉलेज ने उन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की थी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। देखिए दादा भाई नौरोजी भारत के सबसे बुजुर्ग पुरुष या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाने जाते हैं। वह एक पारसी बौद्धिक शिक्षक, कपास व्यापारी और एक प्रारंभिक भारतीय राजनीतिक और सामाजिक नेता थे, जिन्हें हम वयोवृद्ध पुरुष या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए इनमें से कौन है फ्लाइंग सिख? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। देखिए मिल्खा सिंह भारतीय ट्रैक एवं फील्ड एथलीट थे। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। यह उपनाम उन्हें 1960 में पाकिस्तान में अब्दुल खालिक को हराने के बाद पाकिस्तान के जनरल अयूब खान से मिला था। तो मिल्खा सिंह किस नाम से जाने जाते हैं? फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं। सिस्टर निवेदिता के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए इनमें से किसे सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल को सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है। देखिए 28 जनवरी 1898 को मार्गरेट नोबेल भारत आई थी। बाद में 25 मार्च 1898 को स्वामी विवेकानंद जी ने उनको विधि के साथ ब्रह्मचारिणी व्रत की दीक्षा देकर उनका नाम निवेदिता रखा था। भारत के निम्नलिखित नेता में से किसे देश रत्न के रूप में जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद जी को देश रत्न के रूप में जाना जाता है।
देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक मतलब 2 कार्यकाल तक ये भारत के पहले राष्ट्रपति रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद उन्हें भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया था। उन्हें वर्ष 1962 में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था और इन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी? तो देश रत्न की उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी गई थी। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए इनमें से कौन है मिल्कमैन ऑफ इंडिया? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। वर्गीस कुरियन जो है इन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। देखिए श्री वी कुरियन या वर्गीस कुरियन एक भारतीय अभियंता और उद्यमी थे जिन्हें भारत की श्वेत क्रांति का जनक माना जाता था। उन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, आपको याद रखना है। आशुतोष मुखर्जी का उपनाम क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, बंगाल का शेर। ये आशुतोष मुखर्जी का उपनाम है। देखिए आशुतोष मुखर्जी उच्च आत्मसम्मान, साहस और शैक्षणिक अखंडता के लिए उन्हें अक्सर बांग्लार बाघ या बंगाल का टाइगर या बंगाल के शेर के रूप में जाना जाता है। किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? तो देखिए इनमें से कौन है जिसे प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। छायावादी युग के महान कवि सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से हिंदी साहित्य में जाना जाता है। उन्होंने प्रकृति के माध्यम से हर भाव को बड़ी ही सुंदरता से शब्दों में प्रस्तुत किया है। उनकी यही विशेषता के कारण उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए इनमें से किसे जाना जाता है? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टी प्रकाशम को आंध्र केसरी के रूप में जाना जाता है। देखिए एक स्वतंत्रता सेनानी और संविधान सभा के सदस्य थे। वे नए आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री थे जो भाषाई लाइनों के साथ मद्रास राज्य के विभाजन के बाद बना था। उड़न परी के नाम से किस भारतीय महिला को जाना जाता है? तो देखिए उड़न परी के नाम से कौन जानी जाती थी? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, पीटी उषा जो है वो उड़न परी के रूप में जानी जाती हैं। देखिए जो पीटी उषा है केरल राज्य की रहने वाली एक ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं और वह गोल्डन गर्ल और उड़न परी जैसे उपनामों से जानी जाती हैं। किस भारतीय व्यक्ति को कश्मीर का अकबर कहा जाता है? तो देखिए इनमें से कौन है जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जैनुल आबादीन को कश्मीर के अकबर के रूप में जाना जाता है। देखिए सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर के अकबर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। जैनुल आबिदीन कश्मीर के 8वें सुल्तान थे। कलहंड के राजतरंगिनी में इनके शासनकाल के विवरण का उल्लेख किया गया है। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और क्लियर होता है कि राजतरंगिनी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये कलहंड के द्वारा लिखी गई है और इसमें किसके शासनकाल का विवरण किया है? तो जैनुल आबादीन के शासनकाल का विवरण है जो कश्मीर के अकबर के नाम से जाने जाते थे। किस भारतीय महिला को माता वसंत के नाम से जाना जाता है? तो देखिए इनमें से किस महिला को जाना जाता है? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एनी बेसेंट को माता वसंत के नाम से जाना जाता है। देखिए देश के लिए एनी बेसेंट ने जो काम किए हैं इसीलिए देश के लोग उन्हें प्यार से माँ बसंत कहने लगे थे और महात्मा गांधी ने उन्हें वसंत देवी की उपाधि से सम्मानित किया था। भारत की कोकिला के नाम से किस भारतीय महिला को जाना जाता है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, सरोजनी नायडू को भारतीय कोकिला के नाम से जाना जाता है। देखिए सरोजनी नायडू एक प्रतिभाशाली राष्ट्रीय नेता, एक स्वतंत्रता सेनानी और एक प्रसिद्ध कवयित्री थी। उन्हें भारत कोकिला के नाम से जाना जाता था। किस व्यक्ति को ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए इनमें से किसे ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग को ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है। देखिए अफ्रीका का ब्लैक गांधी अगर पूछा जाए तो नेल्सन मंडेला, इन्हें भी ब्लैक गांधी कहा जाता है, लेकिन अफ्रीका का ब्लैक गांधी इन्हें कहा जाता है। यहाँ पे सिर्फ ब्लैक गांधी पूछा है तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग।
देखिए जो ब्लैक गांधी या काला गांधी के नाम से मशहूर मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका में नीग्रोस को उनके मौलिक अधिकार दिलाने के लिए याद किया जाता है। तो ब्लैक गांधी या काला गांधी के नाम से कौन फेमस है? तो वो है मार्टिन लूथर किंग। बिहार विभूति के नाम से किस भारतीय व्यक्ति को जाना जाता है? देखिए इनमें से किसे बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। देखिए अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री थे, उन्हें बिहार विभूति भी कहा जाता था। किस भारतीय व्यक्ति को स्पैरो के नाम से जाना जाता है? तो देखिए स्पैरो के नाम से या गौरैया जिसे हम कहते हैं उसके नाम से किसे जाना जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, जनरल राजेंद्र सिंह को स्पैरो के नाम से जाना जाता है। देखिए मेजर जनरल राजेंद्र सिंह एक भारतीय सेना अधिकारी और भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा के 2 बार सदस्य थे, उन्हें स्पैरो उपनाम दिया गया था। किस भारतीय व्यक्ति को ताऊ के नाम से जाना जाता है? तो देखिए इनमें से किसे ताऊ के नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, चौधरी देवीलाल को ताऊ के नाम से जाना जाता है। देखिए चौधरी देवीलाल एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने 1989 से 1991 तक बीपी सिंह और चंद्रशेखर के अधीन भारत के छठे उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वे लोकप्रिय रूप से ताऊ के नाम से जाने जाते थे। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की, दीन बंधु के नाम से किस भारतीय को जाना जाता है? तो देखिए किसे जाना जाता है? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, CF एंड्रयूज को दीन बंधु के नाम से जाना जाता है। देखिए जो महात्मा गांधी हैं उनके द्वारा CF एंड्रयूज को दीन बंधु की उपाधि दी गई थी। यहीं पर दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।